आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी और ज्ञानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। जो अद्भुत प्रभु है, जो परमेश्वर का पुत्र है, वो प्रभु अब राजा के राजा, अब महाराज, अब क्या आराधना करें। महाराज आप राज करते सदा, प्रभु आप सुंदर हैं, यीशु पुत्र जीवित प्रभु का, प्रभु आप अद्भुत हैं, महाराज आप राज करते सदा, प्रभु आप सुंदर हैं, यीशु पुत्र जीवित प्रभु का, प्रभु आप अद्भुत हैं, वो जीवित प्रभु आप हैं, अद्भुत प्रभु आप हैं, सामर्थी प्रभु आराधना करूं, जीवित प्रभु आप हैं, सर्वसामर्थी आप हैं, प्रेमी प्रभु मैं सम्मान करूं, जीवित प्रभु आप हैं, अद्भुत प्रभु आप हैं, सामर्थी प्रभु आराधना करूं, जीवित प्रभु आप हैं, सर्वसामर्थी आप हैं, प्रेमी प्रभु मैं सम्मान करूं, जीवित प्रभु आप हैं, अद्भुत आप हैं, सामर्थी प्रभु आराधना करूं, जीवित प्रभु आप हैं, सर्वसामर्थी आप हैं, प्रेमी प्रभु मैं सम्मान करूं, ओ महाराज आप राज करते सदा, प्रभु आप सुंदर हैं, यीशु पुत्र जीवित प्रभु का, प्रभु आप अद्भुत हैं, महाराज आप राज करते सदा, प्रभु आप सुंदर हैं, यीशु पुत्र जीवित प्रभु का, प्रभु आप अद्भुत हैं, जीवित प्रभु आप हैं, अद्भुत प्रभु आप हैं, सामर्थी प्रभु आराधना करूं,
प्रभु, आप हैं समर्थ प्रभु, आराधना करूं। जीवित प्रभु, आप हैं सब सामर्थी, आप हैं प्रेमी प्रभु, मैं सम्मान करूं। आप ही जीवित प्रभु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका इस सुंदर सभा में। इस समय प्रार्थना का है, जहां कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए, उसकी स्तुति में, उसकी प्रशंसा में, उसका धन्यवाद देते हुए अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करेंगे हम। रिब्रो शेकेरे बोंद लिब्रला बहांदरा ले मोमोंद लिब्रला बखास सेकेरे बो शेके द लिब्रला बांद लगे इधर की तरफ का ओ राबा सेके ओ राबा सेके ओ राबा सेके बसी ओ शेके द लगे दर बता ले ममांद लगे इधर की तरफ बांदला लो सा ककारी सा अलकासीर ले बो शेके लो द लगे इधर की तरफ बता ले ममांद लगे ब्रलो शेके दरारा ले रबाबा सकी ब्रला बहंद लगे इधर की तरफ बता लो ममान से के प्रलबहा सा ले बेबे सबबा सी को शेके गेरे गे दरे के दरबदा ली बाबा सोर मांद ले ग्रे दले के दर मांदला ली ममांद ले ग्रे सी को प्रलबा सी प्रले बे सो प्रले बो शो दले प्रलबांद ले गे दरे के दरबदांग लगे दलो बो दले के सी दरबा ओरा ममांद ले गे दरहा ओ साके गेरे ले गे दरे के दरबदांग लो से प्रलबहा ली प्रलब दो प्रले गे दरे के दरबदा ओ रममान सो की प्रले के ओ परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा। ओ धन्यवाद परमेश्वर, हमारे जीवनों को इतना सुंदर बनाने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, हमारे जीवनों को आपके अनुग्रह और आपके आशीषों से भरने के लिए परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते पूरे विश्व भर के लिए परमेश्वर, कि परमेश्वर हर जगह आपकी सत्यनिष्ठा है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हर जगह आपकी शांति फैली हुई है प्रभु यीशु के नाम में। आप परमेश्वर, हर मनुष्य के जीवन में आपकी सिद्धिचा पूरी हो रही है प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद ओ धन्यवाद परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम कहते हैं आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। ओ आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर, ओ धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करने वाले हमारे आज की प्रार्थना के बिंदु के ऊपर सबसे पहला हमारा प्रार्थना का बिंदु है, हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर का हमारे भाइयों के पार्टनरशिप के लिए, उनके कमिटमेंट के लिए। और वचन लिया गया है 2 कुरिन्थियों का 9वां अध्याय 10 से 12 वचन। सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे सत्यनिष्ठा के फलों को बढ़ाएगा, कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए, जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। क्योंकि एक सेवा के पूरे करने से न केवल पवित्र लोगों की घटिया पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे हमारे सारे भाइयों के लिए कि वो सशक्त है, लगातार देने के लिए और बड़ा हुआ देने के लिए, हमारे हर प्रोजेक्ट के लिए और हर पार्टनरशिप इनिशिएटिव के लिए। हम घोषणा करेंगे कि हमारे सारे भाई लगातार बढ़े हुए अनुग्रह और बढ़ी हुई योग्यता में चल रहे हैं और लगातार फाइनेंशियल अबंडेंस का वो अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। रिब्रोस से के रिपुतली के सरामान को तली के सीधा लेम्ब्राला महा लेम्ब्राला मान को से के रे बोश के रे बोतले का तेरे बदान का ले ममान सो के रे बोश काला बहा ले मेमो प्रेले के ब्रलो से के रे बोतले के सीधे के तेरे बदा ले ममान सहा ले ममान से के रे बोश के रे बोतले के सीधे का तेरे बदा लो बाबा से के लिब्रला बहा अंदर के तेरे के तेरे बदा लिब्रला बहा अंदर के तेरे के तेरे बदा लाजे के रे बोश ले रे बोतले के तेरे के तेरे बदा ममान से के मान से के ब्रलबहा मान से के रलबदा लो ब्रलबहा लेबो सहा लेबो शेके रे बोतले के सीधे के तेरे बदा हरी हारे के दिले के दरो सहा
libra la mandele che dere che dara manco lungo lo sheke dere che dara bada le maman su krala che de likro sekra la mandele che dere che dara bada lankre le che lank litre zakolo koshe che de likra dara manco lungo lo dere che sidara lembra la bahandele le bradele che dara bada anza che zaka gaze raga gaze che zokre le che dere bada le maman do robo shekra la baha lebra la badank libra la mandele che zaha likra dongre le che sakara aragazida lobre le monte le gazida le che bada le maman sikre le voce che liga aribra le voce che libra la man le che bada o rama masike lege harikasike lege le monte le che bada अंक लोंदे के सीधरा ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर। हम कहते हैं हमारे सारे भाई परमेश्वर सशक्त है परमेश्वर कि लगातार परमेश्वर बड़ी हुई पार्टनरशिप के साथ हमारे हर एक प्रोजेक्ट के पार्टनरशिप प्रोजेक्ट में हर एक इनिशिएटिव को में देने के लिए परमेश्वर आप परमेश्वर वो बड़ी हुई अनुग्रह में बड़ी हुई योग्यताओं में काम कर रहे परमेश्वर। आप परमेश्वर धन्यवाद आप परमेश्वर ये अनुग्रह जो उनके पास आए जो फेवर परमेश्वर उनके पास आया परमेश्वर जो कृपा परमेश्वर उनके पास आई है आप परमेश्वर उस कृपा का लाभ ले रहे प्रभु यीशु के नाम में। आप परमेश्वर हम उनके व्यवसायों में हम उनके बिजनेस में बढ़ोतरी को बुलाते प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर वो लगातार परमेश्वर अबंडेंस फाइनेंशियल अबंडेंस में जी रहे प्रभु यीशु के नाम में। अब परमेश्वर उनके पैसों की में कोई कमी नहीं होगी प्रभु यीशु के नाम में वो लगातार बढ़ते जाएंगे परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हमारा दूसरा प्रार्थना का बिंदु है हम प्रार्थना करने वाले हमारे भाइयों के लिए हमारे मेंबर्स के लिए और वचन लिया गया है इफिसियों का पुस्तक उसका 3 अध्याय 14 से 19 वचन इफिसियों 3:14 से 19। मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ हालेलुया। हम प्रार्थना करने वाले हमारे सारे भाइयों के लिए लीडर्स के लिए मेंबर्स के लिए इन जो वचन हमने अभी पढ़े उन वचनों के अनुसार इन वचनों को ध्यान में रखते हुए हम हमारे भाइयों के लिए हमारे मेंबर्स के लिए प्रार्थना Libros se quiere bonda le gazida le quiere dar bada. Ola mamando loco se quiere bonda ali garala bahas se quiere bonda le gazida. Mandre le quiere daraba. Mandre le quiere bo se quiere bonda li grande le quiere la bahas daraba. La hasin bonda le quiere prolonda le gazida le quiere bada. Mangre le quiere daraha. Mangre le quiere daraha. Mangre le quiere daraha la fusa arfunda le quiere dar bada. Me mamandere le busha. Me mando loro sara bahas se quiere Mara la hazinda le greza zahada hariko dele gendele ke darabada mombra la mandeli ke der bulum dele ke sidele ke der ke dar man ko lon dele ke sidara le gre le ke dele ke dar man ko lon dele ke sidele ke der ke darabada lombra la hazaha lombra la mandele le greza le gripro no shahid le ke darabada o raza kaliga o raza kaligaza 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 o raza Liga se bon se che londa le gazida la gada mambro se che re bosa mambro se che re bonda le gazida la gada mambro lo zebra la hasibra la mahsibra la badengo do londa le gazida la me mamandera la hasi me mamandele le zahale he me mamandele le he zahale he me mamandele le ge zahale ge zahal ko do lo shende le ge bada mama se che raha bazandala o rama basi bro lo shebro se bro shebron le gazida ke darbada ola mandele ge der ke dar manglo der ke zidar ke darbada ola mamandele ge der ke darbada ola mandele ge der ke darbada anglo der ke dibba ungre ke darbada anglo der ke dibba dom blon der ke dibba han zekre le ge der ke darbada anglo der ke da ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर। हाँ धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे
भाइयों के लिए परमेश्वर, हमारे मेंबर्स के लिए, लीडर्स के लिए, पास्टर्स के लिए परमेश्वर, कि हाँ परमेश्वर वो अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत होते जा रहे प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर, उन सेवकाई के कामों को प्रभावी रूप से करने के लिए हाँ परमेश्वर वो आपके प्रेम को समझ पा रहे हैं, वो प्रेम जो परमेश्वर आपके पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा उन तक पहुंचा है। आप परमेश्वर उस प्रेम को जान रहे हैं, परमेश्वर उस प्रेम में चल रहे प्रभु यीशु के नाम में, और उस प्रेम का प्रसार और प्रचार पूरे विश्व में हर मनुष्य तक कर पा रहे प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, ओ धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, अपने विश्वास में हारेंगे नहीं, वो अपनी लड़ाइयों में हारेंगे नहीं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए और आपके प्रेम के लिए। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। आज का हमारा आखिरी प्रेयर पॉइंट है, वो है 1 तीमुथियुस का 2 अध्याय और 4 वचन। वह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। हम प्रार्थना करेंगे हमारे मित्रों के लिए, पड़ोसियों के लिए, हमारे परिवारों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वो सत्य के ज्ञान में आ रहे हैं, और हम प्रार्थना करेंगे कि वो प्रभु यीशु को अपना प्रभु और स्वामी ग्रहण कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। ब्रो साराबान तो लोग रोश की तरीके तरफ ला ममान तो क्रेज़ालू ला महसेर ले पुशेत ले ब्रो साराबान तो लोसे लोसेंगे लोसे के तरीके तरफ बता ओम ग्रलगान लीब्रा लमान करो वो शेके नरमान तरीके तरफ बता में ग्रलबादान रो सेके इन ग्रलमान को सकाकीदा काकाजीका asakazika zabon shekende lege bada mamro lo shevro lo dariga sakindro lo lege saravandana o bra le boshe mi bra rabazan le ragre dole gozan lege saravada le grace ha li crosse ke molunz alha limma masukibra la bahand lege saha lo lege sidara o raman le rariza la lazile lege secondo libra la man lege lege saravada ombra la man sege an segere boshe lo bro segibra sakibra lo bonda lege dar man lo lege sidara lege dar man sha mando rosa mando zamro शेकरे सका करा सहांद्री। ओ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद हमारे रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए, पड़ोसियों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम कहते हैं वो आज ही प्रभु यीशु को जान रहे हैं और प्रभु वो सत्य के ज्ञान में आ रहे परमेश्वर। उनके आंखों के ऊपर वो अंधकार की जो पट्टी बंधी हो वो निकल रही है प्रभु यीशु के नाम में, और प्रभु यीशु उनके जीवन का प्रभु और स्वामी हो रहा है प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद उन्हें उद्धार देने के लिए, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। ये सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन। प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु सिद्धता के चट्टान और गढ़ मेरे आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु सिद्धता के चट्टान और गढ़ मेरे आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु कौन है आपके समान, कौन है आपके समान, ओ प्रभु। प्रभु में कौन आपके समान, नहीं तुलना महिमा की। आप महान, ओ प्रभु आप महान।
स्वर्गों की प्रभु स्वर्गों के अब राजा है पृथ्वी राजा पृथ्वी के ओ प्रभु आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु सिद्धता के चट्टान और गढ़ मेरे आप महान, ओ प्रभु आप महान। आप ही प्रभु है प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान। अब सिद्धता के प्रभु प्रभु सिद्धता के मेरे चट्टान और मेरे चट्टान और गढ़ मेरे ओ प्रभु आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभु में कौन आपके समान। नहीं तुलना महिमा की, आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभु में कौन आपके समान। नहीं तुलना महिमा की, आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है प्रभु आपके समान कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभु में कौन आपके समान। नहीं तुलना महिमा की, आप महान, ओ प्रभु आप महान। हालेलुया, 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 आप महान। हालेलुया, 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 आप महान। हालेलुया, 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 आप महान। हालेलुया, 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 आप महान। हालेलुया, 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 आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभु में कौन आपके समान। नहीं तुलना महिमा की, आप महान, ओ प्रभु आप महान। और प्रभु आप महान हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 26 मार्च 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है वचन को देखो। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है इब्रानियों अध्याय 12 वचन 2 से, जो कहता है, और विश्वास के कर्ता
और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 14 में प्रभु यीशु ने कुछ प्रतीकात्मक कहा। उसने कहा, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर उठाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। इसका तात्पर्य जंगल में यहूदियों से था, जब प्रचंड सांपों ने उन्हें काट लिया था, जिससे उन्हें अत्यधिक दर्द हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। फिर परमेश्वर ने मूसा को निर्देश दिया कि वह पीतल का एक सांप बनाए, उसे खंबे पर खड़ा कर दे, और जो कोई उसे देखता था वह जीवित रहता था। उसने नहीं कहा कि उन्हें सांप की ओर देखकर प्रार्थना करनी चाहिए। वहां पर कोई समारोह नहीं था, कोई अनुष्ठान नहीं था। उन्हें केवल पीतल के सांप की ओर देखना था और जीना था। हालेलुया। और जब उन्होंने देखा तब वे चंगे हो गए थे। हालेलुया। क्रूस पर यह यीशु का प्रतीकात्मक था, जिसने आपके दुख, दर्द, निराशा, बीमारी और असफलता का स्थान ले लिया, ताकि आप कभी भी उनसे कष्ट न उठाएं। लेकिन क्रूस के परे अब हमारे पास उसका जीवन है। हम जीते हैं क्योंकि वह जीता है। हालेलुया। उसके पुनरुत्थान के कारण हम जीवन के नएपन में ला दिए गए हैं। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। रोमियो अध्याय 6 वचन 4 में आप पढ़ सकते हैं। अब जो जीवन हमारे पास है वह दैवीय है। हालेलुया। इसलिए आज आपको जो देखना है वह क्रूस नहीं है, बल्कि उसका वचन है। उसके वचन में आप देखते हैं कि उसने आपके लिए क्या किया है, उसने आपको क्या बनाया है और उसमें आपका उत्तराधिकार क्या है। हमारा आरंभिक वचन कहता है, हमारे विश्वास के रचयिता और सिद्ध करने वाले की ओर ताकते हुए। यीशु कौन है? वह वचन है। हालेलुया। इससे अंतर नहीं पड़ता कि आप कितनी भयानक स्थितियों और परिस्थितियों का सामना करते हैं। शिकायत मत करो या फुसफुसाओ मत। वचन को देखो, वचन को देखो और अपने महिमा प्राप्त जीवन को देखो। वचन को देखो और अपनी सफलता, विजय, समृद्धि को देखो। वचन को देखो और देखो कि आप अदम्य हैं, पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भरे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय घोषणा का, आप जहां कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, जैसे ही मैं वचन का भोजन करता हूं, वैसे ही सफलता, कृपा और अनुग्रह मेरे जीवन में बढ़ते हैं। मेरा जीवन आशीषों और चमत्कारों का एक खत्म न होने वाला प्रवाह है, क्योंकि मैं वचन में और वचन के द्वारा जीता हूँ। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 32, मत्ती अध्याय 4 वचन 4 और यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 से लेकर 3 और 14। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 6 वचन 17 से लेकर 49 और व्यवस्था विवरण अध्याय 31 से लेकर 32। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 26 वचन 1 से लेकर 13 और निर्गमन अध्याय 35। हालेलुया। ये समय गवाही का, हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती अपने पास्टर क्रिस का, पास्टर अजय सर का। थैंक यू पास्टर, ये अवसर देने के लिए। और मेरी गवाही, मेरे सेल का, मेरा ऑनलाइन सेल होता है। तो एक सिस्टर थी, तो उनको बाथरूम के रास्ते से ब्लीडिंग आ रहा था, 2 दिन परेशान थी। तो मुझे फ़ोन की कि मेरे लिए प्रार्थना करो, ऐसा क्यों अचानक उनको ऐसा होने लगा। तो फिर जब मैं प्रार्थना की उनके लिए, तो उनका वो ब्लीडिंग होना बंद हो गया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो, तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है,
प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। केवल आप ही है। आप राजाओं के राजा है, आप प्रभुओं के प्रभु है। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। सारी महिमा और आदर, अधिकार और सामर्थ आपका ही है, ओ प्रभु। सारी महिमा और आदर, अधिकार
सारी सामर्थ आपकी है, सारी महिमा आपकी है प्रभु। हम आपके नाम की स्तुति बोमताले ततीला बाबा, हर जगह उन्नति है, हर जगह उन्नति है। रीप्रगंजा ले बोली, हर जगह उन्नति है, हर जगह समृद्धि है। रींद्रला ब्रग, हर जगह बढ़ोतरी है। लीब्रग, हर जगह उपजाऊपन है। रींद्र ले साथे ले ब्राबादीला, हमारे सारे कामों में उपजाऊपन है, सारे सेल्स में उपजाऊपन है, सारे चर्चेस में उपजाऊपन है, सारे पार्टनर्स में उपजाऊपन है। रींद्रला ब्रगाजाले, सारे मेंबर्स में उपजाऊपन है। रीब्रबादारे तारी तरो तारा तारा ला बगातीरी तारी ततीरा लगा बदारा ते तेले बदी लबा, वो आशीषित हैं, वो आशीषित हैं, वो आशीषित हैं। रींद्रला ब्रगाजाले, मसीह उनके अंदर परिपक्व हो रहा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो अपनी आत्मा में, पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ पाकर मजबूत हो रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उनके कामों में फल लग रहे हैं, उनके फल उनके साथ बने रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु इस उपजाऊ चर्च के साल के लिए। हाँ प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद अपने आत्मा के द्वारा हमें चलाने के लिए, सिखाने के लिए। धन्यवाद हमें आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद उन सारे प्रमोशनों के लिए जो आपने हमें दी हैं। धन्यवाद उन विजयों के लिए जो आपने हमें दी हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हमारे मुंह को आनंद से भरने के लिए प्रभु। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके बच्चों से सीखें और आगे बढ़ें। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चों के लिए प्रभु कि उनकी समझ की आंखें खुली हुई हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये वचन को समझ के साथ ग्रहण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये वचन के अंदर परिणाम ला रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये वचन पर काम करने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। हमारी आत्माएं खुली हुई हैं प्रभु आपके वचन सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। हालेलुया। और जो स्वागत कर सकते हैं हाई फाई के साथ, बोली स्वागत है आपका, खुश हुई आपको देख के। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोली ये जीने के लिए सबसे अच्छे समय हैं। खुश होकर बोली, बोली जीने के लिए सबसे अच्छे समय हैं। ये एक सच्चाई है और इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। चाहे बाहर कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, सच्चाई यही है कि ये जीने के लिए बहुत अच्छा समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि जब मनुष्य नीचे गिरेंगे तो तू कहेगा मैं ऊंचा उठ रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। बोली मैं ऊंचा उठ रहा हूं। बोलिए, बोलना है, उठेंगे नहीं आप अगर बोलेंगे नहीं। बोलिए मैं ऊंचा उठ रहा हूं, मैं ऊंचा उठ रहा हूं। कभी भी दुनिया की परेशानियों से परेशान मत हो जाइएगा, जहां पर आप भूल जाएं कि आप हैं कौन। ये जीने के लिए सबसे अच्छे समय हैं। पास्टर क्रिस ने कहा कि इतना अच्छा समय है कि हमें परेशानी पता भी नहीं लगेगी जब तक तो कोई दूसरा आके बता ना दे कि बाहर परेशानी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोली परेशानी पता भी नहीं लगेगी। सुन रहे हैं आप? क्योंकि जहां पर हम रहते हैं वो ऐसी ही जगह है। बहुतों को ये जिंदगी नहीं पता है। यही कारण है कि जब वो बाइबल में इस तरह की चीजों को पढ़ते हैं और सुनते हैं, वो कहते हैं वाओ, आप सपने क्यों दिखा रहे हो। मैंने कि हम तो कम सपने दिखा रहे हैं, और जिनको आप सपने कह रहे हो वो सच्चाई है। दुनिया इससे ज्यादा सपने दिखा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो जहां पर मैं और आप हैं वो एक सच्ची जगह है, वो सपनों की जगह नहीं है, वो एक सच्चाई है। यीशु मसीह सच्चाई है, परमेश्वर सच्चाई है, उसका वचन सच्चाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोली परमेश्वर का वचन सच्चाई है। तो ये जीने के लिए सबसे अच्छे समय, और इस चीज को आपको हर दिन उत्साही बनाना चाहिए, आशा से भरना चाहिए। निराशा से मत भर जाइएगा, और उन चीजों को मत देखिएगा जो परमेश्वर नहीं चाहता है आप देखिए। आपका काम है लगातार उन चीजों को देखना जो परमेश्वर चाहता है आप देखिए। सोच के देखिए कि आप स्कूल में पढ़ते थे। कितने लोग स्कूल पढ़े, स्कूल में आप थे, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे, जहां पर सिखाया जा रहा था 1+1 2, 2+2 4। और इसी स्कूल में 10वीं क्लास में भी कोई था
जो सीख रहा था a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको उनको देखने की जरूरत नहीं थी, आप अपना काम देखो। वो बड़े लेवल के थे, उनकी अपनी चुनौती थी, क्योंकि वो अलग क्लास में थे, आप अलग क्लास में थे। तो आपको क्या देखना था? एक प्लस एक इक्वल्स टू 2। कितना समझ में आ रहा है? वैसे ही आपको दुनिया को नहीं देखना है कि दुनिया कितनी परेशानी में है, क्योंकि दुनिया अलग जगह पे है। दुनिया अलग जगह पे है, हम अलग जगह पे। एक ही दुनिया में हम अलग अलग जगह पे। सिंपल है समझना कि हम कहां पे हैं? कांदीवली में। कहां पे इस समय? कोई इस समय कहां पर है? मलाड में। पर वो हैं एक ही दुनिया में। पर एक और बड़ी सच्चाई है कि आत्मिक एड्रेस की सच्चाई। ये तो हमने बता दिया भौतिक एड्रेस, भौतिक पता, कि कोई कांदीवली में है, कोई मलाड में है, कोई मुंबई में है, तो कोई उत्तर प्रदेश में है। एक ही दुनिया में है, पर फिर भी क्या है? जगह अलग अलग। कितना समझ में आ रहा है? अगर यूपी में बाढ़ आए तो आप मुंबई में हो, आप परेशान नहीं हो, क्योंकि जगह क्या है? बदली हुई है। पर उससे कहीं ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जाननी है, वो है आत्मा का पता। आत्मा का पता। जिस तरह से भौतिकता में अलग अलग पता है, अलग अलग एड्रेस हैं, कि एक मुंबई में है, एक यूपी में है, एक बिहार में है, वैसे ही आत्मा में भी अलग अलग जगहें। और आत्मा में 2 जगहें बहुत जरूरी हैं। एक है अंधकार की जगह, एक है प्रकाश की जगह। और हम किस में हैं? प्रकाश की जगह में हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम मसीह में हैं। बोलिए मैं मसीह में हूं, मैं मसीह में हूं। और वो एक जगह है, मसीह एक जगह है जहां पर आप रहते हो। बाइबल कहती है अगर कोई मसीह में है, किस में है? तो ये उस तरीके जैसे अगर कोई मुंबई में है, जैसे मुंबई एक जगह है, वैसे ही आत्मा में मसीह एक जगह है। और जिस जगह में हम और आप हैं, वहां पर दुनिया की परेशानियां नहीं आ सकती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोली जहां पे मैं हूं, वहां पर दुनिया की परेशानियां नहीं आ सकती। हेलो, कितना समझ में आ रहा है? बोली मैं मसीह में हूं। खुश होके बोली मैं मसीह में हूं, और दुनिया की परेशानियां वहां नहीं आ सकती। हमेशा इस बात को अपने दिमाग में रखिए। हमेशा अगर आप भूल जाओगे कि आप मसीह में हो, तो आपको लगेगा वो परेशानी आपके लिए आ रही। ये दुष्टों का काम है। बाइबल कहती है दुष्ट तब भी भागता है जब कोई उसके पीछे नहीं होता है, पर सत्यनिष्ठ शेर की तरह साहसी होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनो ना, सत्यनिष्ठ क्या होते हैं? शेर की तरह साहसी। आपने देखा होगा कि मान लीजिए पुलिस चोर को पकड़ने गई है, और जो वहां पर चोर होता है वो पुलिस को देखते ही उठ के भागना शुरू कर देता है। पर जिसने कुछ नहीं किया होता है, उसे फर्क भी नहीं पड़ता कि पुलिस आई। फर्क पड़ता है क्या? क्यों? क्योंकि उसे पता है उसने कुछ नहीं किया है, ये पुलिस आई है पर उसके लिए नहीं आई। वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि आप मसीह में हो। परेशानी आई है पर आपके लिए नहीं आई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परेशानी आपके लिए नहीं है, तो हर परेशानी से परेशान मत हो जाएगा। आप मसीह में हो। दुनिया में परेशानी दुनिया ने अपने लिए बनाई है, हमारे लिए नहीं बनाई। हम मसीह में हैं। वो उन्होंने बीमारियां बनाई हैं, अपने लिए बनाई हैं। हम मसीह में हैं। वो जो गलत नियम कायदे कानून बनाए हैं, वो किन्होंने किसके लिए बनाए हैं? अपने लिए बनाए हैं। हम किस में हैं? मसीह में। तो उनको जो मन में आए करने दीजिए। सरकार अच्छी हो या बुरी, उनके लिए है। हमारी सरकार किसकी है? स्वर्ग की सरकार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कम ऑन, हम परेशान नहीं हो सकते। ये जैसा हमने पिछली बार कहा था, हमने पिछली बार सीखना शुरू किया कि अपने उत्तराधिकार को, अपनी विरासत को अपना कैसे बनाना। कितनों को याद है हमने ये टॉपिक शुरू किया था? क्योंकि सच्चाई है कि हमें विरासत
दी गई। चलिए पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 21वां वचन। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। प्रेज द लॉर्ड। बोले सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है। चलिए अगर आपको थोड़ा और वो हो तो चलते हैं प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 32वां वचन। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। वहां पर जो शब्द मिरास है इसमें वो है इनहेरिटेंस और उसका मतलब है विरासत। यानी हमारे पास एक विरासत है। कितनों को पता ही है कि उनके पास विरासत है। उनको लगता है उनके पास वही विरासत है जो मम्मी पापा छोड़ के गए थे। बोले हमारे पास 10 एकड़ का खेत है, पर बाइबल हमें बता रही है कि हमारे पास क्या है? विरासत है। प्रेज द लॉर्ड। बोली मेरे पास विरासत है। खुश होके बोली मेरे पास विरासत है। तो केवल उस विरासत के बारे में जानना जो आपके पिताजी आपके लिए छोड़ के गए, उस विरासत को भी जानी जो परमेश्वर ने आपको दी है। परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है। किसी को भी कमी में जीने की जरूरत नहीं है, किसी को भी गरीबी में जीने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हर इंसान को भर भर के दिया है, पर सवाल है क्या इंसान को यह पता है? और जो दुनिया के सिस्टम है वो आपको इस तरीके से तैयार करते हैं कि आप कभी भी उस सच्चाई को नहीं जान पाओ। वो चाहते हैं आपका दिमाग केवल किस पर है? उस आशीष पर जो तनख्वाह से आती है, या उस आशीष पर जो बिजनेस से आती है। तो लोगों के दिमाग उस तरीके से ट्रेन हो गए कि मेरी आशीष, वो भी एक आशीष है पर वो एक इकलौती आशीष नहीं है। परमेश्वर आपके पास बहुत से तरीकों से आशीष लाना चाहता है, पर वो नहीं ला सकता अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके पास आशीष है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों समझ में आ रहा? तो इससे पहले कि आप आशीषों का आनंद उठा पाओ, अपनी विरासत का आनंद उठा पाओ, आपको जानना पड़ेगा कि आपके पास विरासत है। विरासत आने वाली नहीं है, विरासत है। क्या लिखा है? जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके विरासत दे सकता है। कौन सी विरासत? जो हमें दी जा चुकी है। चलिए फिर से पढ़ते पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 21वां वचन। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। मनुष्यों पर कोई घमंड करे का मतलब क्या है? ओ केवल ये ना कहे कि ओ ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा। वो कह रहा ओ जब तुम कह रहे हो तुम्हारी सैलरी इतनी है, जब तुम कह रहे हो ये घर तुम्हारा है, वाह, तुम मनुष्यों पर घमंड कर रहे हो। सच्चाई ये है कि सब कुछ तुम्हारा। बोली सब कुछ मेरा है। तो जब आप नए जन्मे थे तब आप एक सफलता, समृद्धि और स्वास्थ्य के जीवन में गए। ये आपके साथ हो चुका है कि जिस दिन आपने कहा कि यीशु मसीह मेरा प्रभु और परमेश्वर है, उस दिन आप उस जगह में लाए गए थे। कौन सी जगह में? सफलता की जगह में, समृद्धि की जगह में, स्वास्थ्य की जगह में। प्रेज द लॉर्ड। बट क्योंकि आप उस जगह में लाए गए थे, इसका मतलब ये नहीं आप उस जगह का आनंद भी उठाओ। जैसे सोच के देखिए, कितने लोग यूपी से आते हैं मुंबई कि अरे मुंबई में बहुत पैसा है। कितनों को पता है? आते हैं ना, यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, अरे मुंबई में बहुत पैसा है, मुंबई में बहुत पैसा है। और मुंबई में आके भी गांव से बदतर जीवन जीते हैं। गांव में तो फिर भी 6 फुट में जीते थे, यहां पे 10 फुट में 10 लोग एक के ऊपर एक सोते। कितना समझ में आ रहा है? तो मुंबई में भी आके भी वो क्या है? गरीब। उनकी गरीबी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जबकि यूपी से क्या सपना लेके निकले थे, बिहार से क्या सपना लेके निकले थे, साउथ इंडिया से क्या सपना लेके निकले थे, मुंबई जाएंगे और अमीर हो जाएंगे। अमीरी की जगह में आके भी क्या है? गरीब। तो वैसा ही है यहां पे कि परमेश्वर आपको सफलता की जगह में ले आया है, परमेश्वर आपको समृद्धि की जगह में ले आया है, बट उसके बाद भी कुछ करना बाकी है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप एक सफलता की जगह में लाए जा सकते हो, और अगर आपको नहीं पता है करना क्या है, उस सफलता की जगह में भी आप एक ऐसे व्यक्ति की तरह जी सकते हो जो असफलता है। सोच के देखिए, जब मैं लोगों के घर जाता हूं, जहां पर यूपी वाले हैं, बिहार वाले हैं, जो छोटी छोटी जगहों में रह रहे हैं, और जब मैं यूपी में उनके घर जाता हूं, मैं कहता हूं वाह, इतनी बड़ी जगह छोड़ के मुंबई में 10 फीट में क्यों मर रहे हो भाई? यहां पे मर रहे हैं, बाहर समोसा पाव खा के जी रहे हैं, बाहर की चाय पी के जी रहे हैं।
क्या हुआ? क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि अमीरी की जगह में जाके भी कुछ करना पड़ेगा, जो उन्होंने गांव में नहीं सीखा था। तो जगह बदल गई है, बट वो नहीं बदले। वो जगह का फायदा नहीं उठा पा रहे, क्योंकि उन्हें किसी ने बताया ही नहीं कि अगर कोई व्यक्ति भारत में छिपकली है, क्या है? बोलिए, अगर कोई व्यक्ति भारत में छिपकली है तो अमेरिका जाके मगरमच्छ नहीं बन जाएगी। पर कुछ लोगों को यही लगता है हम यूपी में छिपकली है, मुंबई जाते हैं मगरमच्छ बन जाएंगे, और पता लगता है छिपकली रह गए। कुछ नहीं बदला। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उन्हें किसी ने बताया ही नहीं। उन्हें ये तो बताया मुंबई में पैसा है, पर ये नहीं बताया पैसा आता कैसे। और मसीहों के साथ भी यही। तो उन्होंने बाइबल में पढ़ा है, ओ हम सफलता हैं, हम क्या हैं, स्वस्थ हैं, पर जिंदगी में क्या है? ना पैसा है, ना स्वास्थ्य, ना घर में शांति। तो एक तरफ सच्चाई है और एक तरफ उनका अनुभव है। कितना समझ में आ रहा है? हेलो, है कि नहीं? एक तरफ क्या है और एक तरफ उनका, पर वो अनुभव उनका इतने लंबे समय तक रहता है कि सच्चाई उनको झूठ लगने लगती। बोले नहीं नहीं नहीं, वो सच्चाई सच नहीं है, हमारा अनुभव ही सच है। हेलो, कितना समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ऐसे ही होता है। सच्चाई को हम मान लेते हैं कि वो झूठ है, और हमारे खुद के अनुभव को क्या मान लेते हैं? सच्चाई। बहुतों के साथ ये हो चुका। वो सच के लिए आए थे कि मुंबई में पैसा है, पर उनका अनुभव किसका था? गरीबी का। अब उनका अनुभव क्या हो गई है? उनकी सच्चाई। उन्होंने लड़ना भी छोड़ दिया है। अब तो उनके दिमाग में सपने भी नहीं आते कि मुंबई में वो पैसा कमाने आए थे। अब तो मुंबई में भी बस जी रहे हैं। इससे अच्छा तो यूपी में जी रहे थे। इससे अच्छी जिंदगी क्या थी? गांव में थी, सम्मान था, सोने को जगह थी, ताजी हवा थी। कितना समझ में आ रहा है? यहां पे कुछ नहीं है। घर जाओ तो 4 तो कचरे के डब्बों के से गुजरना पड़ता है, शौचालय भी नहीं है, रोज सुबह इज्जत नीलाम होती है खुले में। हा, ऐसे मत देखिए, पर यही है। तो आपको सीखना पड़ेगा। पर बोले सीखना पड़ेगा, जो आपका है उसको अपना कैसे बनाना। तो पहली चीज है, आपको जानना है कि वो जिम्मेदारी आपकी है। जो आपको दिया गया है उसको अपना बनाना जिम्मेदारी आपकी है, परमेश्वर की नहीं। परमेश्वर का काम है हमें देना, और हमारा काम है जो हमें दिया गया है उसे अपना बनाना। चलिए फिलिप्पियों 2 अध्याय 12वां वचन। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। बोलिए, अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। खुश होके बोलिए, अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। फिर से बोलिए, अपने 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 अपने। और ये अपने अपने उद्धार का काम कौन पूरा करेगा? अपना या दूसरा? यानी अगर उद्धार आपका है तो उस काम को पूरा कौन करेगा? हेलो 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 हेलो, क्या लिखा है? अपने अपने उद्धार का कार्य क्या करते जाओ? पूरा करते। यहां पे कहीं लिखा है कि आपके उद्धार का काम परमेश्वर पूरा करेगा? लिखा है क्या? वहां पे क्या लिखा है? अपने अपने। बोलिए, अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। कितने समझ में आ रहा है? सिंपल। अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। बहुतों ने अपने उद्धार का काम शुरू भी नहीं किया। उद्धार क्या है? यहां पर उद्धार है सारी आशीषें। यहां पर जो शब्द उद्धार है, यहां पर उद्धार का मतलब केवल बचना नहीं है। उद्धार का मतलब है इस वचन में परमेश्वर की सारी आशीषें जो हमें दी गई, जो हम पढ़ सकते हैं इफिसियों के 1 अध्याय के 3 वचन में। चलिए, यहां पर जो उद्धार शब्द है,
उसका मतलब क्या है, ताकि आपको समझ में आ जाए करना क्या है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, उसने हमें मसीह में याद है, मसीह में कितनों याद है, मैंने बताया था शुरू में, मसीह क्या है, जगह क्या है, मसीह क्या है। देखिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मतलब किसको, मुझको और आपको, सारी दुनिया को नहीं, जो ये उनकी बात कर रहा है जिन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण कर लिया। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में, समझ में आ गया, मैंने आपसे पहले ही कहा, एक भौतिक जगह है और एक क्या है, स्वर्गीय जगह है। कितना समझ में आ रहा है? हेलो, वचन समझ में आ रहा है? अभी शुरू मैंने बता दिया, एक भौतिक पता है, एक क्या है, आत्मिक पता है, कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दिए। परमेश्वर हमें आशीषें दे चुका है। अब वापस चलते हैं, कहां पढ़ते हैं, फिलिपियों में। विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। कुछ लोग हैं जो अपने उद्धार का कार्य पूरा कर लेते हैं और अमीरी में जीते हैं, शांति में जीते हैं, स्वास्थ्य में जीते हैं, पर बहुत सारे लोग हैं जो अपने उद्धार के काम को कभी पूरा ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें क्या लगता है, परमेश्वर है जो कुछ करेगा, परमेश्वर ने कर दिया है, परमेश्वर ने आपको आशीषें दे दी है। अब आपका और मेरा काम है, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उस उद्धार के कार्य को पूरा करते जाएं, उन सारी आशीषों को लेते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। क्या करते जाएं, लेते जाएं। अगर आप नहीं लोगे तो परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर को पता था उसका काम क्या है, देना। बोले परमेश्वर का काम है देना। बोले देकर परमेश्वर का काम खत्म हो जाता है, उसके बाद हमारा काम शुरू होता है। जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल में भेज देते हो, आपका काम खत्म हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, पढ़ना उसी को है। आप अपने बच्चे को खाना बना के दे सकते हो, अब खाना क्या है, उसी को है। आप उसके बदले में खा नहीं सकते, आप उसके मुंह में ठूस दो, वो ना चबाए तो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सो वैसे ही परमेश्वर का काम क्या है, देना, जो उसने अच्छे से कर दिया। उसने हमें विरासत दे दी, उसने हमें सारी आशीषें दे दी, और वो हमसे क्या कह रहा है कि अपने उद्धार के काम को पूरा करते जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर उससे कुछ भी ज्यादा करने वाला नहीं, क्योंकि उसने सब कुछ कर दिया है कि आप सत्यनिष्ठा का, प्रभाव का और अधिकार का जीवन जियो। प्रेज द लॉर्ड। अब सवाल आता है कि आप कैसे उन चीजों का आनंद मनाओगे। सवाल है, अगला सवाल है, मैं कैसे उन चीजों का आनंद मनाऊं। दूसरा पत्रस पहला अध्याय दूसरा वचन, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। अगला वचन, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। ओ यहां पे नई चीज आनी शुरू हो गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सो कितनों को समझ में आ गया हमारे पास कुछ है? पूछ रहा हूं मैं, हाथ उठा सकते हैं। कितनों को समझ में आ गया हमारे पास विरासत है? कितनों को समझ में आ गया? ऊंचा हाथ उठाइए ना, ताकि मुझे समझ में आए कि सबको आ गया। सिंपल। और कितने लोग हैं जो विरासत को अपना बनाना चाहते हैं? कुछ लोग तो अभी भी नहीं उठा, बोले अपन गरीब ही अच्छे। क्यों? उनका अनुभव ऐसा है कि वो सच्चाई के लिए एक कदम भी, बोले नहीं पास्टर पहले भी कोशिश की थी, फेल हो गए, तो बोले अब नहीं करेंगे, अब हमारा मन ना बहलाओ, हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, हम तो बस यहाँ ठंडी हवा खाने आए थे, आप कहाँ विरासत में फंसा रहे हो हमें। अच्छा, कितने लोग विरासत को अपना बनाना चाहते? पक्का? ध्यान रखिए, विरासत है, ये एक सच्चाई है। आप मानो या ना मानो, पर ये सच्चाई है। तो आप जो संघर्ष उठा रहे हो वो बेकार का है। पहले तो मान लीजिए कि आपकी परेशानी सच्चाई नहीं है, आपकी चुनौती सच्चाई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी विरासत क्या है? सच्चाई है, क्योंकि ये किस में लिखी है? वचन में लिखी है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोली मेरी विरासत सच्चाई है। खुश होके बोलिए, अगर मानते तो आप अच्छे से बोलते, माना ही नहीं आपने। बोली
जोर से थोड़ा दम लगा के बोली ताकि मुझे पता लगे कि हाँ वाकई में है। अभी जैसे कोई बीच से, अभी ऐसे मान लीजिए अभी क्या है कि अभी मैं ऐसे ऐसे करूं इनको, ये उठेंगे और ऐसे चाकू घोप दूं, ऐसे उठ जाएंगे। तो जब तक आप हल्के से बोल रहे हो आपको कुछ समझ में नहीं आया है। बोलो 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 अभी समझ में नहीं आया। जब चिल्लाओगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आया है, क्योंकि अब क्या है, वो चीज अंदर घुस गई है। प्रेज द लॉर्ड। सो कितनों को समझ में आ गया विरासत उनकी है? तो लाइन क्या बोलनी है? मेरे पास विरासत है। 1 2 3। अभी कुछ के अंदर गया है ना। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा एक बार और ट्राई कर लें, आखिरी बार, क्योंकि मैं चाहता हूं ये घुस जाए। क्या हो जाए? क्या हो जाए? तभी आप इसको ढूंढोगे। जब तक ये अंदर घुसेगा नहीं आप इसको ढूंढोगे नहीं। आपको लगेगा छोड़ो ना, है तो है, नहीं है तो नहीं। तो पहले इस चीज को मैं चाहता हूं आपके अंदर घुस जाए। आप परेशान होना शुरू हो जाओ। इससे परेशान मत हो कि आप गरीब हो, इससे परेशान हो मैं अमीर क्यों नहीं हूं। क्यों समझ में आ रहा है? आप इस बात से परेशान मत हो कि मैं बीमार हूं, आप इस बात से परेशान हो मैं बीमार हूं ही क्यों। क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि आपके अंदर घुस जाना चाहिए। सही है? प्रेज द लॉर्ड। जैसे एक औरत जिसकी शादी हो जाती है और सालों तक बच्चा नहीं हो रहा है, वो क्यों परेशान है? क्यों परेशान है? मुझे बताइए क्यों परेशान है? हाँ, बच्चा नहीं, पर क्यों परेशान क्यों है? आदमी परेशान क्यों नहीं? आदमी की भी तो शादी हुई है। पूछ रहा हूं मैं। हेलो, दोनों की शादी हुई ना, महिला और पुरुष की शादी हुई। महिला ज्यादा परेशान है, पुरुष कम परेशान है। कितना समझ में आ रहा है? क्यों? महिला क्यों ज्यादा परेशान है? क्योंकि महिला को ही पता है वही क्या बन सकती है, मां। पति को पता है वो मां नहीं बन सकता, तो वो उतना परेशान नहीं है जितना परेशान क्या है और। तो जब आपको समझ में आ जाएगा विरासत आपकी है, आप उस महिला की तरह परेशान रहोगे। अगर विरासत मेरी है तो है क्यों नहीं अभी तक? तो पुरुष मत बन जाएगा इसमें। नहीं है तो नहीं है तो क्या करे? अब मैं थोड़ा बच्चा पैदा कर दूंगा। अभी होता ना माँ रोज पूछे, अरे बच्चे का मुंह कब दिखा रहे हो, बच्चे का मुंह कब। अपनी बहू से बतियाओ ना कि मैं बच्चा पैदा कर दूंगा। यही होगा ना आखिर। क्योंकि आपको लगता है आपको क्यों परेशान कर रहे, आपसे क्या लेना देना है, बच्चा तो ये पैदा करे। तो वैसे ही इस विरासत को अपने अंदर घुसने दीजिए ताकि आपको पता लगे विरासत को निकालेगा भी कौन? आप। और मैं चाहता हूं आप चर्च से निकलो ना तो सड़क पे चिल्लाते हुए जाओ, मेरे पास क्या है? विरासत। मेरे पास क्या है? विरासत। ऑटो चला रहे हो, चिल्ला रहे हो, मेरे पास विरासत। ग्राहक कर क्या हो? नहीं मैडम आप छोड़ो, वो मेरा चल रहा है, चलने दो इसको। पहले इस विरासत की सच्चाई को कहां घुसना है? अंदर। प्रेज द लॉर्ड। तो पहली चीज क्या है जो हमने पिछली बार भी कही थी? जो परमेश्वर आपको कहता है उसको अपना लो। अगर परमेश्वर कहता है विरासत है तो विरासत है। विरासत है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब सवाल क्या है? वो विरासत आएगी कैसे? कौन से कदम हैं जो मुझे उठाने? पहले तो मुझे मानना ही है कि विरासत है, नहीं तो मैं जो खोज रहा हूं और वो है ही नहीं तो मैं खोज ही क्यों रहा हूं? बहुत से लोग अपने, अच्छा कितने लोग अपने घर में जाते हैं? गए घर में? अच्छा कितने लोग हैं घर में जाके सोना खोजने लगते? अगर पता ही नहीं है तो खोजोगे क्यों आप? जब पता ही नहीं है तो। पर सोचिए आप घर के बाहर थे और किसी ने फोन करके बोला, अरे 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 अपने इलाके में ना सबके घरों में सोना निकल रहा है। बॉस को बताओगे भी नहीं, नौकरी छोड़ के निकल लोगे। बॉस को लगेगा लड़का गायब हो गया। क्योंकि 2-4 का फोन है, अरे अरे वो 110 वाले का भी निकला, क्या बात कर रहा है, 112 वाले के भी निकला और आपका 111 है। आपको तो खाना पच नहीं रहा है। बोले हैं 110 के भी निकला, 112 के भी निकला। आप सब घर आते ही कुंडी बंद। अरे अरे क्या हो गया? अरे तुझे नहीं पता है भगवान 110 वाले के यहाँ सोना निकला, 112 के यहाँ निकला, तो हम क्या हैं 111 वाले, क्या पता अपने यहाँ भी सोना हो। चल चल अपन भी खोदते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो पहला काम आपका क्या है कि विरासत को मान लेना कि विरासत आपकी है।
प्रेज द लॉर्ड। और वो विरासत किसमें है? मसीह में। किसमें है? किसमें है? किसमें है? और मसीह किसमें है? आप में। विरासत मसीह में है और मसीह किसमें है? आप में। यानी आपकी विरासत किसके अंदर है? आपके अंदर। आपकी विरासत मेरे अंदर नहीं है, मेरी विरासत आपके अंदर नहीं है, तो मैं चाह के भी आपको धोखा नहीं दे सकता। आप चाह के भी घाटे में नहीं हो सकते, कोई आपका घाटा नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी विरासत आपके अंदर है, मेरी विरासत मेरे अंदर है। कोई आपको धोखा नहीं दे सकता, कोई आपको लूट नहीं सकता, कोई आपको गरीब नहीं बना सकता। अगर कोई गरीब है तो वो इसीलिए क्योंकि वो अपनी विरासत के साथ टहल रहा है, पर विरासत को इस्तेमाल नहीं कर रहा है। उसे पता ही नहीं है उसके अंदर विरासत, तो वो कोई एफर्ट भी नहीं कर रहा है उस विरासत को इस्तेमाल करने का। वो किस पर जी रहा है? तनख्वाह पे जी रहा है। वो किस पर जी रहा है? बिजनेस के प्रॉफिट पे जी रहा है। उसके दिमाग में विरासत नाम का शब्द ही नहीं है, क्योंकि उसे किसी ने बताया ही नहीं कि उसके पास क्या है? विरासत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विरासत किसमें है? किसमें है? अभी हमने पढ़ा, परमेश्वर ने सारी आशीष किसमें दी? मसीह में। मसीह क्या है? जगह। क्या है? पर वो जगह किसके अंदर है? आपके अंदर। जगह किसके अंदर है? आपके अंदर। कितना समझ में आ रहा है? आना शुरू हुआ? बोले मेरे अंदर विरासत है। कितना तेजी से आगे बढ़ रहे? नहीं बढ़ रहे? आप जब चर्च में आए थे तो आपको पता भी नहीं था विरासत है, फिर आपको पता लग गया विरासत है, और हम आगे भी बढ़ गए, विरासत मेरे अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। और कोई कहता मेरे पास चर्च जाने का टाइम नहीं। मैंने कहा भैया किस चीज का टाइम है? सोचिए अगर आप चर्च नहीं आए होते तो घर पे क्या कर रहे होते? रो रहे होते, प्रभु हमें कुछ दे दो। थैंक गॉड आप चर्च आ गए। पहली बात तो आपको पता लग गई आपके पास क्या है? विरासत। और दूसरा विरासत किसके अंदर है? अपने अंदर। मुझे किसी से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं, मुझे किसी से चोरी करने की जरूरत नहीं, मुझे डाका डालने की जरूरत नहीं है, मुझे गलत काम करने की जरूरत नहीं है। क्यों दुनिया गलत काम कर रही है? क्योंकि उनको लगता है उनकी आशीष किसी दूसरे के पास है। बोले मेरे पास विरासत है और मेरी विरासत मेरे अंदर है। मेरे पास विरासत है और मेरी विरासत मेरे अंदर है। ग्लोरी! सही है। अभी अगला कदम क्या उठाना है? चलिए फिर से पढ़ते हैं दूसरे अध्याय से, 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 2। परमेश्वर की बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हम क्या सीख रहे हैं? इस विरासत को इस्तेमाल कैसे करना, इस विरासत से कनेक्शन कैसे करना। कितना समझ में आ रहा है? होता ना कि भाई अभी डॉक्टर के पास जाओ, नब्ज ढूंढने में टाइम लग जाता है, तो नब्ज है पर कनेक्शन नहीं हो रहा है। कितने को पता? वो ब्लड निकालते हैं, कभी कभी नब्ज नहीं मिलती, तो विरासत अंदर है। अब सवाल है इस विरासत से आपका कनेक्शन कैसे हो, और इस तरीके से हो ताकि ये विरासत बाहर दिखनी शुरू हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। ब्यूटीफुल। तो यहां पे कुछ कीवर्ड हैं जो आप ध्यान दीजिए, जब अगले वचन में हम जाएंगे तो फिर से आएंगे। लिखा है परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा। बोली पहचान के द्वारा। याद रहेगा किसके द्वारा? अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। याद रहेगा वचन? भूलेंगे तो नहीं, क्योंकि जब हम पीछे जाएंगे काश हम एक साथ दिखा पाए तो अच्छा होगा। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में। किसमें? फिर से ध्यान दीजिए, हर चीज इंपॉर्टेंट। परमेश्वर की हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बढ़ती जाए। भूलेगा मत, आगे बढ़ते। क्योंकि अब वो हमें बता रहा है कि ये क्यों बढ़ना चाहिए। क्योंकि का मतलब यही है। कितना समझ में आ रहा है? पहले उसने क्या कहा? परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में। किसमें? अनुग्रह और शांति तुम में बढ़ती जाए। क्योंकि अब वो बता रहा है जो उसने पहले कहा उसका कारण क्या है।
वो क्यों चाहता है कि यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बढ़ती जाए। वो केवल यूं ही नहीं कह रहा है बढ़ती जाए। जब वो कह रहा है बढ़ती जाए तो उसके पीछे एक कारण है। कितना समझ में आ रहा है? क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य, किसने? परमेश्वर की ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ, बोली सब कुछ, ध्यान रखते रहिए, बहुत प्यारा चल रहा है। परमेश्वर की, हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। क्यों? क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, क्या हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, जागे आप? कितना समझ में आया? वो बता रहा है कि पहचान को बढ़ना पड़ेगा। और पहचान को क्यों बढ़ना पड़ेगा? क्योंकि सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है वो किसमें है? पहचान में। किसकी पहचान में? यीशु मसीह की पहचान में। अगर कोई यीशु मसीह को नहीं पहचानता है तो उसे वो सब कुछ दिखाई देगा, क्योंकि सब कुछ किसके अंदर है? पहचान में। कितना समझ में आ रहा है? हेलो, बोलिए, मान लीजिए एक संदूक है, क्या है, और सब कुछ आपने किसमें रख दिया है? अगर आपको संदूक ही नहीं मिला तो सब कुछ नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, कितना समझ में आ रहा है? सब कुछ किसमें है? तो आपको क्या चाहिए? क्योंकि संदूक में क्या है? और वो संदूक क्या है? यीशु मसीह की पहचान। सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। यानी पहचान क्या है? वो संदूक है जिसमें हमारी विरासत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किस समझ में आ रहा है? पहचान क्या है? वो संदूक जिसके अंदर मेरी और आपकी विरासत है। तो अगर किसी को अपनी विरासत को निकालना है, सबसे पहले उस संदूक को जानना पड़ेगा। वो संदूक क्या है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। जितना आप यीशु को जानोगे उतनी विरासत आपके जीवन में क्या देगी? दिखाई देगी। जितना उस संदूक में गहरा जाओगे, और उस संदूक का नाम क्या है? यीशु मसीह की पहचान। क्या है? यीशु मसीह की पहचान। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, मैं बाइबल पढ़ के अमीर हो सकता हूं, क्योंकि जब मैं बाइबल पढ़ रहा हूं मेरी किसकी पहचान बढ़ रही है? यीशु मसीह की। और जितनी मेरी यीशु मसीह की पहचान बढ़ रही है उतना ही वो विरासत क्या होगी? मेरी जिंदगी में दिखाई दे। सबसे पहले क्या होगा? मैं बीमार होना बंद हो जाऊं, क्योंकि सबसे बड़ी विरासत क्या है? स्वास्थ्य। कितनों को पता है सबसे बड़ी विरासत क्या है? नहीं है। जब आप यीशु मसीह को पहचान लोगे, बीमार होना बंद हो जाओ। तो अगर मुझे पता करना है कि कोई अपनी विरासत ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, पहले मैं ये जानना चाहता हूं इसने बिना बीमार होना सीख लिया है क्या? मुझे पता है पहला क्या होगा। पहली चीज, बीमारी आपसे दूर रहेगी, क्योंकि आप जान लोगे कि यीशु मसीह का जीवन मेरे अंदर है। और अगर परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर है तो मैं बीमार नहीं हो सकता। सोच के देखिए, एक आदमी का आप जीवन लो, बचपन से लेके 60 साल तक वो कभी बीमार ना पड़े। सोचिए उसके अकाउंट में कितना पैसा होगा। अपने आप से पूछ लीजिए, आप अपनी जिंदगी में कितना पैसा बीमारी पे उड़ा चुके? उस बीमारी की वजह से नौकरियां भी बदलनी पड़ी, उस बीमारी की वजह से घर में भी क्या हुई? परेशानी। कितना पैसा तो क्या खा गई थी? बीमारी। पर ये सब है किसमें? यीशु मसीह की पहचान। तो जब आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, आप इस विरासत को कभी देख नहीं पाओगे, क्योंकि ये विरासत छुपी किसी में है? यीशु मसीह की पहचान।
परमेश्वर ने ऐसा ही बनाया है और मुझे ये पता है। मैंने आपको बताया, जब मैं क्रिश्चियन हुआ दिन में 12 घंटे क्या पढ़ता था? बाइबल, वचन सुनता था, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था सब कुछ किसमें है? इसमें। सब कुछ किसमें है? इसमें। यही कारण है जब शैतान किसी को गरीब बनाना चाहता है तो वो आपके पैसे के पीछे नहीं जाता। जब शैतान किसी को बर्बाद करना चाहता है तो वो आपकी नौकरी के पीछे नहीं जाता। वो किसके पीछे जाता है? आपके अंदर यीशु मसीह की पहचान के खिलाफ। क्योंकि जो कुछ आपके पास आया है वो किससे आया है? यीशु मसीह की पहचान। तो वो आपको बिजी बना देता है। अब आपके पास बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं, बाइबल पढ़ने का आपका मन नहीं है। उसे पता है वो आपको कहां ले जा रहा है, गरीबी की ओर। क्योंकि जितना आप अपनी यीशु मसीह की पहचान से दूर हो उतना ही दूर आप किससे हो? विरासत से। यही कारण है कि जब लोग बिजनेस करते हैं और चर्च का काम नहीं करते मैं गुस्सा हो जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है इनको गरीब होते हुए देर नहीं लगी। अब समझ में आएगा आपको मैं क्यों चिल्लाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि सारी विरासत किसमें है? यीशु मसीह की पहचान। यही कारण है शैतान लोगों को बताता है यीशु मसीह को जानोगे तो धर्म बदलेगा। नहीं, शैतान को पता है यीशु को जानोगे तो अमीर हो जाओगे। इसलिए देशों में यह फैला के रखा है कि मस्त चर्च में जाओगे धर्म बदलते। कोई धर्म नहीं बदलता। ये वो चीज है जो शैतान को पता है, पर ये वो बताएगा नहीं। तो वो क्या बताएगा? धर्म, धर्म और धर्म, ताकि आप यीशु मसीह को जानने की कोशिश ना करो। क्योंकि उसे पता है बाइबल में क्या लिखा है। शैतान को पूरी बाइबल पता है। तो उसने अपनी योजनाएं कैसे बनाई है? उस ज्ञान के खिलाफ जो उसने बाइबल से लिया है। किसी को यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू करो, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, पर सच्चाई है क्या उनके अंदर कुछ है। पर यीशु मसीह की पहचान में क्या है? विरासत है, लिखा हुआ है यहां। और सबसे पहली चीज क्या होगी? बीमारी। क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? बीमारी। आप मुझे बीमार नहीं देख सकते, इम्पॉसिबल। क्योंकि अमीरी से पहले क्या आएगी? स्वास्थ्य। प्रेज द लॉर्ड। पर बोली पैसे से पहले स्वास्थ्य आएगा। मुझे पता है कैसी चीजें आती। तो पहला काम क्या है? स्वास्थ्य में रहना सीखना। पहचान, पहचान। हालेलुया। सब कुछ किसमें है? बोली सारी विरासत पहचान में है। वो पहचान जो आपके पास किसकी है? यीशु मसीह। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं आप मुझे गरीब नहीं बना सकते। हालेलुया। हा 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 हा। सही। पहचान। बोली पहचान। किसकी पहचान? किसकी पहचान? मम्मी की पहचान, पापा की पहचान? नहीं नहीं, दोस्तों की पहचान। किसकी पहचान? हाँ? तो अपने आप से पूछिएगा, आप यीशु मसीह को आपने कभी जानने की कोशिश की? सब चुप हैं क्योंकि सबको पता है सच में क्या बोल रहा हूं। जितना समय आप दोस्तों के साथ बिताना चाहते हो, जिससे आपको एक ढेला भी इससे कहीं ज्यादा आपको मिल जाता अगर आप किसको पहचानने में बिताते? यीशु मसीह को पहचान। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है यहां। मैंने बाइबल नहीं लिखी, लिखी गया, मैं तो पढ़ रहा हूं। आपकी बाइबल में भी यही लिखा है। जाइए, मेहनत कीजिए। किसमें? बाइबल। ये जो रैप्सोडी हम आपको देते हैं, पढ़ पढ़ के चाट लीजिए। समझ में? मतलब अंदर घुस जाए। क्या हो जाए? और अंदर घुसने का मतलब क्या? चिल्लाहट निकली। तब आपको लगेगा ये पास्टर हमेशा खुश क्यों रहते हैं, जब भी बोलते ग्लोरी, क्योंकि अंदर घुसा हुआ है सब। मैं गरीब नहीं हूं जो उदास रहूं। मैं अमीर आदमी हूं तो खुश क्यों ना रहूं? अगर अभी आपकी जेब में 5,000 रुपए रख दी जाएं और आपसे कहूं शाम को ले लूंगा, सुबह से शाम तक आप खुश रहोगे। सच नहीं? सच नहीं है? जबकि आपको पता है शाम को वापस देने, पर सुबह से शाम तक क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन आपको विरासत समझ में आ जाएगी,
उस दिन आप खुश रहना भी शुरू कर दोगे। प्रेज द लॉर्ड। तो अपने हाथ उठाइए, अन्य भाषाओं में बोलिए। लीन त्रका ब्रगान जाले शांता ली तथा लबादी रीन त्रले शतेले के बोंद्रे ले शत। बोलिए, अन्य भाषा में बोलिए। रीन त्रका ब्रगन दले शतेले इन तली। हालेलुया। चल सकते हैं महिमा। तो अगर आप पहली बार आए तो आपका स्वागत करना चाहेंगे, खड़े हो सकते हैं। अगर पहली बार आए, वाह, जो से ताली बजा सकते हैं। सोच के देखिए, ये पहली बार आए हैं और आज ही चर्च में विरासत का काम चल रहा था, है ना। कुछ अच्छा है ना, बोले पहले दिन ही सही जगह पहुंच गए। इससे थैंक यू। इस प्रार्थना को मेरे पीछे कीजिएगा, क्योंकि यीशु मसीह को पहचानने के लिए पहले यीशु मसीह को अंदर लेना पड़ेगा। जब अंदर लेंगे तभी आप उसको पहचान पाएंगे। तो इस प्रार्थना को मेरे पीछे कीजिएगा। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इस प्रार्थना को कीजिए हमारे साथ। इस प्रार्थना को कीजिए हमारे साथ। अपने मुंह से बोलिएगा, अपने हृदय में विश्वास कीजिएगा। हर शब्द को बोलिएगा, जो भी मैं बोलूं उसको अपने मुंह से बोलिएगा, अपने हृदय में विश्वास करके बोलिएगा। हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरे और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया और वो आज जिंदा हैं। आज मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं, अपने हृदय में विश्वास करके कि प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर के पुत्र मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं। आज से मैं बच गया हूं। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। आज से मैं नया जन्मा हूं। अब मेरे पास एक विरासत है। धन्यवाद प्रभु, मुझे बचाने के लिए। यीशु के नाम में आमीन। वाह, जोर से ताली बजा सकते हैं हम इनके लिए। तो स्वागत है आपका परमेश्वर के राज में। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं आपके बच्चों के लिए। हाँ प्रभु, यीशु मसीह का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम ये हर बुराई से बचे हुए हैं। हाँ प्रभु, मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के साथ, समझ के साथ, ज्ञान के साथ और पवित्र आत्मा के साथ। और मैं कहता हूँ पवित्र आत्मा से भर जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा को ग्रहण करो प्रभु यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में आमीन। बैठ सकते हैं। तो ये समय है भेंट, दशमांश, पार्टनरशिप, बीज, धन्यवादिता देने का। और हमारी डिस्प्ले स्क्रीन पर होंगी एंड विल बी प्लेइंग दिस प्रील्यूड। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस दशमांश, इस भेंट, इन आशीषों को ग्रहण करने के लिए, इन सबको लाने देने का अवसर, अनुग्रह देने के लिए धन्यवाद देते हैं। जैसे हमने दिया, इसकी बड़ी हुई फसल हम तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम। हम इन भेंटों के ऊपर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं प्रभु। बढ़ोतरी का नियम इसके ऊपर बोलते हैं, राज के विस्तार के लिए धन्यवाद देते हैं। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जोर से गा सकते हैं महिमा। कुछ अनाउंसमेंट ध्यान से सुन लीजिए। ध्यान रखिए, सारे अनाउंसमेंट किसके से जुड़े हुए हैं? आपकी विरासत से जुड़े हुए हैं। तो पहला है, हमारे 50 दिन चल रहे हैं उपजाऊ और तीव्र वृद्धि के। प्रेज द लॉर्ड। अच्छे ताली बजा सकते हैं। और इसमें हमने आपसे क्या कहा है? हमारे साथ आत्माएं जीती। क्या जीती है? जो डेट है हमें पता है, पिछले 19 तारीख से हमने शुरू की थी और कब तक है वो? 9 तारीख तक। कब है? बोली हर दिन आत्मा जीतनी है, क्योंकि यीशु मसीह की एक पहचान है जो आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप आत्माएं नहीं जीत। प्रेज द लॉर्ड। सुन लीजिए कि आत्माएं जीतना आपके लिए जरूरी हो। हमारे यहाँ प्री स्कूल है, जहां पर प्री स्कूल बता ना, बच्चों का स्कूल 3 साल से लेके 5.5 साल तक के लिए। उसका नाम है किंगिंग यूथ एकेडमी। तो उसके एडमिशन ओपन है। उन बच्चों को यहाँ पे पढ़ने को भेजिए। देखिए आपके बच्चों को हम क्या बना देंगे। ये 3 साल की उम्र में जानते होंगे पहचान क्या है। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आप अपने घर के पास पढ़ा रहे थे और बच्चे की फीस दे रहे थे 50,000, हमारी फीस है 18,000, पर पास्टर बहुत दूर है,
मैंने कि अगर रोज का आप ट्रांसपोर्ट भी कर लोगे ना तो भी बच्चे की फीस 50,000 नहीं होगी, और जो हम सिखा देंगे वो नहीं सिखा पाएंगे। कि तो समझ में आया? क्योंकि बात उसकी नहीं है उस स्कूल में क्या है, बात इसकी सिखाया क्या जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो बुद्धिमान बनिए। अगर आपको अपने बच्चे को दूर से भी लाना पड़े करिए, उसके लिए बस लगा लीजिए, कुछ लगा लीजिए, क्योंकि जो हम सिखा सकते हैं वो दूसरे नहीं सिखा सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चला सकते महिमा। हमारे यहाँ टीन्स चर्च है और चिल्ड्रन चर्च है। पुरुषों के लिए है 26 मार्च जो कि संडे है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये सारी चीजें किसके लिए हैं? ताकि आप अपनी विरासत को अपना बना सको। प्रेज द लॉर्ड। तो इस समय हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे उसकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.